गौतम बुद्ध एक बार एक जंगल में से होकर जा रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर विश्राम करने का सोचा। तभी वो विश्राम कर रहे थे, तभी वहां से एक बच्चों का झुंड गुजरा और वो बच्चे वहीं पास के पेड़ पर खेलने लगे। उस पेड़ पर आम लगे थे और बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे। तभी एक पत्थर बुद्ध के सिर पर आकर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। बच्चों ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत डर लगा। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें पीटेंगे, बुरा भला कहेंगे। बच्चे डर से उनके चरण में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, बुद्ध, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आंख में आंसू आ गए। हमें कृपा कर क्षमा कर दें। हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और हम बहुत सावधान होकर रहेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बच्चों, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि मुझे पत्थर लगा और मुझे दर्द हुआ, लेकिन मुझे इसलिए पीड़ा हो रही है कि तुम जब पेड़ पर पत्थर मारते हो तो भी वो तुम्हें मीठे फल देती है, लेकिन जब पत्थर मुझे लगा तो मैं तुम्हें सिर्फ बदले में भय दे सका, दर्द दे सका, और इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। इसलिए नहीं कि मुझे चोट लगी है। बच्चों, मैं भी आम की तरह, इस पेड़ की तरह तुम्हें फल देना चाहता था, लेकिन मेरे पास वो फल अभी नहीं है। तो मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, और वो है कि सावधान हो जाओ और जो भी करो उसे सावधानी से करो और अपने जीवन को इससे बदलो और हर चीज में सावधान होकर रहो, सावधान रहो, जिससे तुम बहुत ही सफल हो पाओगे और हर चीज में सफल हो पाओगे। एक बार एक राजकुमार बुद्ध से दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया और उनके आश्रम में उनके साथ रहने लगा। दीक्षा के 2-3 दिन के बाद बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें एक श्राविका के घर जाना है और वहां से भिक्षा लेके आना है। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि जो मुझे भोजन प्रिय है अब तो नहीं मिलेगा। ऐसा सोचते हुए वो श्राविका के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो भोजन उसे प्रिय है वही खाना बना है। वो भोजन करने लगा। उसके बाद भोजन करते करते सोच रहा था कि भोजन के बाद मैं विश्राम करता था, लेकिन अब तो धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। इसी बीच श्राविका ने कहा, भिक्षु, बहुत कृपा होगी अगर खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर आराम कर लें। आराम करते करते उसने सोचा, ये श्राविका तो बहुत सुंदर है। अगर मैं भिक्षु न होता तो इससे विवाह कर लेता। ऐसा सोचते ही श्राविका ने कहा कि अगर शादी और विवाह का ख्याल होता तो आप तो राजकुमार थे, आपको भिक्षा लेकर वो बुद्ध के शिष्य बनने की क्या जरूरत थी। अब वो सोचने लगा, अरे ये तो मेरी बात, मन के बातों को पढ़ पा रही है। उसने श्राविका से पूछा कि तुम मेरे मन की बातों को कैसे जान रही हो। तो उसने कहा कि मैंने अपने विचारों को देखते देखते सारे विचार खत्म हो गए। मेरे पास कोई विचार नहीं है, इसलिए अब मैं दूसरों के विचार को आसानी से पढ़ पाती हूँ। वो भिक्षु घबरा गया और खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे आज्ञा दे, मैं अब चलता हूँ। उसके हाथ पैर कांपने लगे। राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हैं, इसमें घबराने की क्या बात है। लेकिन भिक्षु रुका नहीं, वह वापस लौट गया और बुद्ध से कहा, क्षमा करे, उस घर पे दोबारा नहीं जाऊंगा भिक्षा मांगने। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई, कोई भूल हुई वहां पे। भिक्षु ने कहा, ना तो कोई भूल हुई, ना ही गलती, बहुत आदर सम्मान मिला। लेकिन वह श्राविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है, और यह तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में काम वासना उठी, विकार उठा। वह भी पढ़ लिया होगा। अब मैं कैसे जाऊं, कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगी थी तो भिक्षु नहीं होना था। जाकर वहां 2-3 वर्षों के लिए जाओ, जब तक कि पूरी तरह होश पूर्ण नहीं हो जाओ। भीतर जागे हुए जाओ और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासना उठती है। 2-3 दिन के बाद वो फिर से वहां गया। वह सोचने लगा
कि मुझे अपने मन को देखना है, कोई भी गलत विचार नहीं आने चाहिए। वो ऐसा सोचते हुए वो जा रहा था। वो पूरी तरह जागा हुआ था। आज पहली बार वो अपनी जिंदगी में जागा था। सड़क पर जागा हुआ जा रहा था। हर विचार को देख रहा था। पूरी तरह सावधान था। वह साविका के घर पहुंचा। वह भोजन के लिए बैठा। उसने भोजन किया। वह उठा, वापस लौटा। उस दिन वह नाचता हुआ वापस लौटा। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत बात हुई। जैसे मैं वह निकट पहुंचा उसके घर, जैसे ही पहुंचा मैं जाग गया। मैं पूरी तरह अपने विचारों पर काबू कर लिया। मेरे मन में कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं था, कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए तुम्हें वहां भेजा गया था। कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी तरह जियो और ध्यान करो, जैसे तुम्हारे सारे विचार पढ़ सारे लोग पढ़ रहे हो। अब इस जीवन में इसी तरह चलो, जैसे कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी तुम सोचोगे वो दूसरे समझ जाएंगे। भीतर से जाग जाओ। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे सारी वासनाएं और विचार छिन्न हो जाएगी। इस तरह से उस राजकुमार का जीवन पूरी तरह से बदल गया।